Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Maths Mob. I am Pushpinder Singh Shekhawat. अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 17, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो हमको इक्वेशन दे रखी है, तो अब इनको हम सॉल्व करना है। तो अभी तक देखिए हमने जो देखा है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, कि हमारा वो वेरिएबल्स नहीं आते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर हमने जो सॉल्व करा था, अब इसका अगर देखें हम जो भी आती थी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका क्या लेते थे हम एलसीएम। अगर हम यहाँ इसके एलसीएम लें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई। तो एक्स वाई आ जाएगा, फिर ऊपर क्या आ जाएगा 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। फिर उसको और सॉल्व करने पे आ जाएगी 5y माइनस 4x माइनस का 2xy। फिर देखिए हमारे पास ये एक्स वाई भी आ रहा है, और हम जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे एक्स और वाई की एक वैल्यू नहीं आएगी, वो एक्स वाई की टर्म्स में आएगी। तो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब इसमें हम जो कर देते थर्ड प्रॉब्लम्स में लेट कर देते, तो हम यहाँ पे भी लेट करेंगे। इसको रेज कर देते पहले, तभी देखते इसको। ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है हम इनको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13। इसको भी सेम ऐसे 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ये ऐसा ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए लेट करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे हमने 1/x को तो p मान लिया और 1/y को q मान लिया, क्योंकि इसमें फिर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में रहेगी, सीधा सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2p प्लस का 3q इज इक्वल्स टू 13, और इस इक्वेशन के लिए 5p माइनस का 4q इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ये आ गया। अब देखिए हमारी दो इक्वेशन आ गई, ये आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड। अब इनको हम सिर्फ सॉल्व कर लेते कोई से भी मेथड से, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सब्सटीट्यूशन मेथड से करता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट टाइम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2p इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3q प्लस का 3q माइनस 3q। तो p इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3q बाय 2। तो ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अभी फिर वह लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट फिर जहाँ पे p वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू 13 माइनस 3q बाय 2 माइनस 4q इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब जैसे इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 इंटू 5 इंटू 13 65, 5 इंटू माइनस 3q माइनस का 15q बाय 2 माइनस का 4q इज इक्वल्स टू माइनस 2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, ये एज इट इज 65 माइनस 15q, और फिर इसको जब इसके नीचे 1 है तो इसका आएगा, तो आ जाएगा माइनस का 8q इज इक्वल्स टू माइनस 2। देखिए 2 इधर डिवाइड में हो तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो 2 इंटू माइनस का 2 तो क्या आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को करेंगे ऐड, तो आ जाएगा माइनस का 23, क्योंकि माइनस माइनस के, और प्लस का 65 उधर आएगा, माइनस का 65, तो माइनस 23q इज इक्वल्स टू माइनस का 69, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, q इज इक्वल्स टू 69 बाय 23। तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ गई 3, q की वैल्यू 3 आ गई। अब इस q की वैल्यू 3 को इसमें पुट करके p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2। तो 13 माइनस 3 3 9 बाय 2, 13 माइनस 9 4, और 4 बाई 2 क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास देखिए p की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू 3 आ गई, और बट हमने p को क्या करा था लेट, p क्या है 1/x के इक्वल, इधर करते हैं। तो p क्या, और p क्या, p इज इक्वल्स टू 1/x। तो ये हमने निकाली गया p की वैल्यू 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 1/x। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका भी साइड भी रेसिप्रोकल और इस साइड भी रेसिप्रोकल। तो इस साइड हम इसको करेंगे 1/x कर, वो करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा x, और इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस सेम ऐसे करते हमने q के माना है 1/y के इक्वल है, तो 1/y इज इक्वल्स टू q, 1/y इज इक्वल्स टू q की वैल्यू 3, इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/y का आ जाएगा y और 3 का 1/3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ऐसे करेंगे, जब भी हमारे डिनोमिनेटर में 1/x आ जाए, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 5, उसको ऐड करके फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर हम वो p जो भी हमने वेरिएबल ऐड करें उस वैल्यू को निकाल के फिर वहाँ से x की इक्वल रखें
एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसमें क्या बोला, रिड्यूसिंग टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम इनका एलसीएम लेते थे, क्योंकि हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखा था वो 2 वेरिएबल्स में आ जाते हैं, वो भी एक में आ जाते हैं। तो अब इसको हम करेंगे, और जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में करा था वैसे यहाँ करेंगे। 5 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x-1 प्लस 1 इंटू 1/y-2 इक्वल्स टू 2। एंड इसको भी ऐसे 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2 इज इक्वल्स टू 1। इसको भी ऐसे कर देते। फिर हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप था, इनको लेट कर लेते थे हम। लेट 1/x-1 इज इक्वल्स टू p एंड 1/y-2 इज इक्वल्स टू q, ये हो जाता था। देन फिर हम इनके ये जो हमने सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/x की जगह p, तो इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 5p प्लस 1 इंटू q इज इक्वल्स टू 2, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें वही कर देंगे तो 6p माइनस का 3q इज इक्वल्स टू 1, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर पी क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके फिर वाई की भी निकाल लेंगे। तो करते हैं, तो पहले हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्यू की निकाल लेते हैं। तो क्यू इज इक्वल्स टू 5p को उधर भेज देंगे तो 2 माइनस 5p, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3rd। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन 2nd, देन वी गेट, उन्हें पुट करिए थे यहाँ पर पुट करेंगे तो 6p माइनस का 3q की जगह 2 माइनस 5p इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया 3 2 6 हो जाएगा। 6p माइनस 3 इंटू प्लस 2 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का 15p इज इक्वल्स टू 1, ये आ गई तो 6p और प्लस का 15p, क्योंकि तो आ गया 21p इज इक्वल्स टू माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6, तो 1 प्लस 6 तो 21p इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से आ जाएगी p इज इक्वल्स टू 7/21, तो p की वैल्यू आ गई 1/3। p की वैल्यू 1/3 आ गई। अब इसमें 1/3 को इसमें पुट कर देते हैं, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। फिर आ जाएगी q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू 1/3, ये आ गई q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 5, q की भी वैल्यू क्या आ गई 1/3, p की भी वैल्यू 1/3 और q की भी वैल्यू 1/3 आ गई। अब करते हैं, अब इनको हम इसके इक्वल रखते हैं, फिर x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले p क्या माना है 1/x-1 के इक्वल है, और ये वैल्यू आई 1/3, वो किसके इक्वल है 1/x-1 के। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो x-1 इज इक्वल टू, फिर ये उधर हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, तो 3 + 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ से देखिए हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। अब निकाल लेते हैं y की। तो q किसके इक्वल है 1/y-2, तो 1 q की वैल्यू 1/3, 1/y-2 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इससे, और इसको इधर और इसको इधर, तो y-2 इंटू 1 y-2, 3 इंटू 1 3, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 इधर आगे प्लस का 2, तो 3 + 2 y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट। तो देखते हैं मैं एग्जाम्पल नंबर 19। मैंने कहा अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and dirt of boat in the still water. तो देखिए जो स्ट्रीम क्या होती है, जो लहर होती है, जो समुद्र में लहर होती है उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। ये स्ट्रीम है तो इसके अंदर देखिए एक तो अपवर्ड जा रही है, एक डाउनवर्ड जा रही है। तो इसके अंदर बोल रखा है एक बोट है जो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब छोटे छोटे पैचेज को इंक्रीज, मतलब इन जो छोटे छोटे पैचेज होंगे जैसे थोड़ा सा चला तो उन सब को ऐड करके वो कितना चलेगी, टोटल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चली है, वो अपस्ट्रीम चली और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चली है। तो ये टोटल और कितने घंटे में, सिर्फ 10 आवर्स में।
ये हो गया, इसके अंदर ये दे रखा है, फिर इसके अंदर हमको दे रखा है, तो हमको क्या निकालनी है, एक तो स्ट्रीम की स्पीड की, लहर भी किस स्पीड से जा रही है और बोट को भी कितनी स्पीड लगानी पड़ रही है, अपस्ट्रीम में उसको स्पीड लगानी पड़ती है क्योंकि वो एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। जैसे एक देखिए सिंपल एग्जांपल, ये कैप, ये पेन का एक कैप है मेरे पास, इसको मेरे को ड्रॉप करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा, और इसको ऊपर फेंकने के लिए मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ा। उस हिसाब से इस जब मैंने डाउनलोड करा तो उसकी मतलब जो स्पीड थी वो इंक्रीज हुई, बट डाउनलोड मेरे को स्पीड लगानी पड़ी, उस हिसाब से करना हमको। तो देखिए अब जो हमने अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, क्योंकि अपस्ट्रीम में हमको स्पीड ज़्यादा लगानी पड़ेगी और हमारी स्पीड कम भी हो रही है, वो सामने से जो अपोज कर रहा है, तो हमारे पास उसकी जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी। और डाउन स्ट्रीम में बोट भी इसी साइड जा रही है और जो हमारी स्ट्रीम है वो भी डाउनवर्ड जा रही है, तो इसके अंदर हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं, हमारे जो कस्ट वो दे रखा है केस फर्स्ट दे रखा है। केस फर्स्ट में क्या दे रखा है, वो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम गई है एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम टाइम के टर्म्स में फॉर्मूला निकालते हैं, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया। अब देखिए जो उसके अंदर जो हमारे T1 हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं टाइम T1 अपस्ट्रीम के लिए निकालते हैं हमसे पहले, अपस्ट्रीम के लिए। तो अपस्ट्रीम में बोट कितनी गई है 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ऊपर है तो 30, फिर स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड हमने क्या मानी x माइनस वाई। ये हो गया अपस्ट्रीम के लिए। अब देखते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसका टाइम T2 मान लिया। फिर डाउन स्ट्रीम के लिए हमारी इस बोट कितनी गई है 44 किलोमीटर, डिस्टेंस इतनी गई है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है x प्लस वाई। यहाँ के केस फर्स्ट के लिए अब इसको एक बार देख ले, सॉल्व कर लेते हैं। और जो इन दोनों का अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम मिला के हमको क्या दे रखा है 10 आवर्स। तो हम जब टाइम को प्लस करेंगे T1 प्लस T2, वो कितना दे रखा है 10 आवर्स दे रखा है, वो 10 के इक्वल दे रखा है 10 आवर्स। तो इन दोनों का हम इक्वल प्लस कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या जाएगी 30 बाय x माइनस 1 प्लस 44 बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई। अब देखते हैं सेकेंड केस में, जो हमारा केस सेकेंड दे रखा है, उसके अंदर वो कितना किलोमीटर अपस्ट्रीम गई डाउन स्ट्रीम गई। सेकेंड केस में वो गई है 40 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो सेम ही यही वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा टाइम वाला ही, तो T1। तो इसके अंदर भी हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर हमारे क्या है D1 डिस्टेंस गया है वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितनी है x माइनस वाई। वही सेम T2 के लिए, केस सेकेंड के लिए और डाउन स्ट्रीम के लिए 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई है, तो डिस्टेंस तो आ गई 55 और स्पीड गया डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई किलोमीटर। ये हो गया। अब इसको भी हम इक्वेशन के फॉर्म में निकाल लेते हैं। और देखिए, और इन दोनों में जो दोनों का टाइम है अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, वो हमको कितना दे रखा है 13 आवर्स। तो आवर्स तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो 13 दे रखा है। तो T1 हमारा ये है, T2 ये है, तीन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 40 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। ये आ गई हमारी दो इक्वेशन। तो ये यहाँ तक अभी तक समझ में आया। फिर हम इसको इरेज करके एक बार इन इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया था, इक्वेशन बना ली थी। अब देखिए जो हमने प्रीवियस एग्जांपल करे 17 और 18, उसमें भी हमारे पास पहले से इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में थी, वहाँ से हमने उसको लेट करके और सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, अब करते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, नोट डाउन 30 इंटू 1 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सो 10 ये हो गया। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 40 इंटू 1 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ये आ गई थी। अब इनको कर लेते हैं। अब हम क्या करते थे, लेट 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पी मान लेते हैं हम इसको, और 1 बाय एक्स प्लस वाई को क्यू मान लेते हैं। फिर हम जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को, देखिए तो 1 बाय एक्स माइनस वाई की जगह पी, 30 इंटू पी प्लस 44 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड के लिए देख लेते हैं, तो 40 इंटू पी प्लस 55 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ देखो क्या, अब इनको देखिए, अब हम दो इक्वेशन आ गई, तो इनको अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p इज इक्वल्स टू 30p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 44 क्यू। p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 44
बाय 30। ये तो ये आगे अब इस p की वैल्यू हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड से हम p की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं, तो हमारी क्या जाएगी 40। p की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं 10 माइनस 44q बाय 30 और प्लस का 55q इज इक्वल टू 13। तो जीरो से तो इससे हीरो कैंसिल कर देगा क्योंकि फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 10 40, 4 इंटू माइनस 44 माइनस का 176q बाय 3 प्लस का 55q इज इक्वल टू 13। अब इसका वो ले लेते हैं एलसीएम आ जाएगा 3 ले लेते हैं, तो ये तो एज इट इज़ आ गया 40 माइनस 176q प्लस का ये जब इसको हम इससे करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आ जाएगा 165q इज इक्वल टू 13। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में सॉरी इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा देखिए तो 40 माइनस ये थोड़ा लाइन बना देते इधर, ये एक अलग चीज़ है इधर देखिए। अब ये हम इसका यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 40 माइनस 176q प्लस 165q इज इक्वल टू 30 इंटू 3 क्या हो जाएगा 39। यहाँ तक आ गया। अब कर लेते सॉल्व, तो माइनस का 176q प्लस का 165q तो आ जाएगा माइनस का 11q, फिर वो प्लस का 40 उधर चला जाएगा तो 39 माइनस 40 ये आ जाएगा माइनस का 11q इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/11। q की वैल्यू क्या आ गई 1/11। अब इस q की वैल्यू को 1/11 को हम इस इक्वेशन थर्ड में पुट करके p की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो p इज इक्वल टू 10 माइनस 44 इंटू बाई 11 बाई 30। तो 11 से 44 गया 4 टाइम्स, फिर लिख लेते हैं 4 इंटू 1 4, तो p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बाई 30, p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 बाई 30। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई 1/5। p की वैल्यू 1/5 आ गई और q की वैल्यू 1/11। तो अब इस p की वैल्यू को इस q की वैल्यू को हमारे किसके इक्वल थी 1/x प्लस वाई के, और p की वैल्यू 1/x माइनस वाई के, तो इनको कर देते इक्वेट। तो 1/5 इज इक्वल टू p किसके इक्वल है 1/x माइनस वाई के, 1/x माइनस वाई के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 1 का इससे और 5 का 1 से, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे थर्ड हो गया तो इसको ये नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया। अब q के लिए कर देते हैं, तो q के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास वो 1/x प्लस वाई के इक्वल है, तो q की वैल्यू 1/11 1/x प्लस वाई, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 और एक इक्वेशन हमारी ये है ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई, सॉरी 5। तो अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कर देंगे और इसका नाम क्या लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमारे y के कोएफिशिएंट सेम और वो कैंसिल हो जाएंगे और साइन भी अपोजिट है। तो एडिंग क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 एंड वी गेट, तो ऐड करेंगे तो y से तो y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/2, तो फिर 16/2 क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8, जो हमने सबसे चैप्टर मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लेट करा था। बोट की स्पीड हमने x लेट करी थी, तो हमारे पास बोट की स्पीड तो आ गई 8 किलोमीटर। बट अब स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं कोई सी भी इक्वेशन पुट करके, तो इसमें पुट कर लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 में, x की वैल्यू 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास y हमने क्या माना था स्ट्रीम की स्पीड बनी थी, तो हमारे पास x की वैल्यू तो 8 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो x की स्पीड थी बोट की, y स्ट्रीम की, तो हमको ऊपर का इरेज करके एक बार लिख लेते हैं। इरेज कर लेते हैं। तब देखिए यहाँ से देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट इज, क्या हमने क्या निकाली, बोट ऑफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, और फिर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। हमने बोट की उसकी स्पीड निकाली। अब देख लेते हैं स्ट्रीम की, अब पहले अपस्ट्रीम की देख लेते हैं। अपस्ट्रीम में
अपस्ट्रीम की स्पीड हमने क्या मानी थी x माइनस वाई किलोमीटर, तो x है हमारा 8, y है 3, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम वो क्या मानी थी हमने x प्लस वाई किलोमीटर, तो 8 8 है और y 3 है, तो 8 प्लस 3 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट होता है।